आप सभी का इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब चाहकर भी हमें नहीं मिलता है और वो ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। ऐसा ही एक सवाल ऐसा है कि कई लोग कहते हैं जन्म के बाद बच्चे का रोना जरूरी क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? वजह क्या है? तो ये कारण शायद ही किसी कम लोगों को पता होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक भी मालूम नहीं है कि बच्चे जन्म लेते ही रोते क्यों है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा कोशिश करते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है और इसके पीछे कारण क्या है, साइंटिफिक कारण क्या है या कुछ और है, जानने की हम प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए, वीडियो बहुत ही चमत्कारिक बनने वाला है, आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। जन्म लेते ही बच्चा आखिर क्यों रोता है, हंसता क्यों नहीं है? क्या आपको भी इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है? इसके पीछे का कारण विज्ञान से जुड़ा है या शास्त्र से? आइए इसके बारे में कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हासिल करते हैं। क्या आपके दिमाग में ऐसा सवाल आता है कि नवजात शिशु पैदा होते ही आखिर क्यों रोता है, शिशु हंसता क्यों नहीं है? इस बात का सही जवाब किसी को मालूम नहीं होगा। इस सवाल का सही जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ विज्ञान और शास्त्र दोनों का अध्ययन करके आपको इसका कारण बताने की प्रयास कर रहे हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण क्या बताया है, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक पैकेट में बंद होता है और उस पैकेट के अंदर एक खास तरह का लिक्विड होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे को जीवित रहने के लिए मुंह या नाक से सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यह लिक्विड बच्चे के फेफड़ों में भर जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो पेट में उसको जीवित रखने वाला यही लिक्विड बच्चे की मौत का कारण बन सकता है। बच्चे के जन्म लेते ही उसके पैरों को पकड़कर उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसा करने से उसके फेफड़ों में भरा लिक्विड निकल जाता है और बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे के फेफड़ों से लिक्विड बाहर निकल जाता है तो वह जल्दी जल्दी सांस को लेता है और फिर रोना शुरू कर देता है। ऐसा करने से बच्चे के फेफड़े काम करना शुरू कर देता है और जीवन में कभी बंद नहीं होते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार फेफड़ों को स्टार्ट करने के लिए रोना आवश्यक होता है। अब भी सवाल यही है कि अगर बच्चे हंसेंगे तब भी फेफड़े सांस लेने का काम शुरू कर सकते हैं। तो अब हमारा सवाल यह पैदा होते हैं कि बच्चा रोता ही क्यों है, हंसता क्यों नहीं है? आइए अब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण क्या है। यह बात तो हुई साइंस के नज़रिए से। इसके अलावा नवजात शिशु के पैदा होते ही रोने के पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। विष्णु पुराण में इस प्रश्न के जवाब का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी ने इंसान को बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया है, इसलिए ही इंसान को ब्रह्म जी का अंश कहा जाता है। अब ब्रह्मा जी ने पहला इंसान बनाया था और अपनी गोद में लेकर आत्मा का स्थानांतरण किया, तो वह आँख खोलने पर लगातार एक ही सवाल करने लगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। आत्मा अपने लोक में थी और अचानक उस आत्मा को एक जीवित शरीर दे दिया गया और उसकी जगह में परिवर्तन आ गया। यह प्रक्रिया आत्मा से संबंधित है, इसलिए इसको बंद नहीं किया जा सकता था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जन्म के समय यह उच्चारण सही नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने बच्चे के स्वरों को नियंत्रित कर दिया।
आप कभी ध्यान से सुनेंगे तो नवजात बच्चा जब पहली बार रोता है तो उसको बिल्कुल ऐसा ही सुनाई देगा जैसे विष्णु पुराण में उल्लेख किया गया है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। और कुछ कारण भी हो सकता है, आइए जानते हैं उस कारण की। जन्म के बाद बच्चे के रोने की कई वजह हो सकती है, जैसे कि सांस लेने का तरीका बदलना। बच्चा गर्भ में रहने के दौरान नाभि के जरिए सांस लेता है, लेकिन जन्म के बाद सांस लेने का तरीका बदल जाता है। जन्म के बाद बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होती है, जिससे वह रो पड़ता है। उसके बाद फेफड़ों में लिक्विड निकलना। जन्म से पहले बच्चे के फेफड़ों में एक तरह का लिक्विड भर जाता है जो बच्चे को जीवित रखता है। जन्म के बाद बच्चे के पैरों को उल्टा लटकाकर लिक्विड निकाला जाता है, जिससे वह सांस लेना शुरू कर देता है। नया वातावरण में शामिल होना। बच्चा गर्भ में रहते हुए एक खास वातावरण से अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए जन्म के बाद नए वातावरण में आने पर वह रो पड़ता है। इसके बाद स्वास्थ्य का पता चलना। बच्चे का रोना उसके स्वास्थ्य बच्चे का रोना उसके स्वस्थ होने का संकेत देता है। अगर बच्चा तेज तेज रोता है तो इसका मतलब है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। अगर वह धीमी गति से रोता है तो उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। डकार लेना। अगर बच्चा दूध पीने या खाना खाने के बाद रो रहा है तो उसे डकार लेनी हो सकती है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, उस सवाल का जवाब जो हमेशा हम ढूंढते रहते हैं कि बच्चा जन्म के बाद क्यों रोता है, हंसता क्यों नहीं है। तो कुछ आसान तरीके और साइंटिफिक रीज़न आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की कुछ चमत्कारिक जानकारी आप तक मिलती रहे। बेल बटन को दबाइए ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दूसरों को शेयर कीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी पता चले और उन्हें भी इस जानकारी का लाभ हो। तो चलिए मिलते हैं और एक प्यारा सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।